नमस्कार दर्शकों, मैं छवि आप सभी का स्वागत करती हूँ इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। और एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपको जिंदगी के सीक्रेट्स के बारे में बताने के लिए, जो एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आप जान सकते हैं और उनके क्या महत्व है आपकी जिंदगी में। और ये सीक्रेट बताने के लिए हमेशा हमारे साथ एक ऐसा एक्सपीरियंस होता है जिनको एक नहीं दो नहीं बल्कि 25 साल से ज्यादा का तजुर्बा है एस्ट्रोलॉजी में, और उन्होंने एस्ट्रोलॉजी को परखा है, देखा है, समझा है और उसी के माध्यम से ये लोगों की समस्याओं का समाधान भी करते आ रहे हैं। दर्शकों, मैं स्वागत करना चाहूंगी फेमस एस्ट्रोलॉजर प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा का। जी प्रोफेसर साहब, सबसे पहले शो पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार प्रोफेसर साहब, आज के इस प्रोग्राम में हम खास करके कुछ ऐसे दिनों की बात करेंगे जिनके बारे में हमने सिर्फ सुना है कि इनका महत्व है और इन दिनों में पूजा पाठ करने से हमें काफी लाभ होता है, लेकिन क्या वजह है, वो क्या रीजन है, ऐसा क्यों होता है, ये शायद कोई नहीं जानता। जी बिल्कुल दर्शकों, मैं बात करूंगी साल के कुछ ऐसे दिनों की जब हम अपने पितरों को याद करते हैं, हम उनकी पूजा करके उनका आशीर्वाद लेते हैं, वो होते हैं श्राद्ध। लेकिन श्राद्ध के कौन से ऐसे खास दिन होते हैं, उन दिनों में श्राद्धों के बारे में, उनकी पूजा करने के बारे में, पितरों को याद करने के बारे में उनका क्या महत्व है, आज इस प्रोग्राम में हम आपको इन सब के बारे में जानकारी देंगे और ये भी बताएंगे कि अगर हम श्राद्धों में अपने पितरों को याद नहीं करते तो हमें क्या उसका उल्टा असर होता है। जी बिल्कुल प्रोफेसर साहब, आप बताइए कि श्राद्ध हमने सुना है और अक्सर कभी कभी साल में जैसे हमारे किसी बुजुर्ग का श्राद्ध आता है वो भी करते हैं, और जब दिन एक साथ चल रहे होते हैं, श्राद्धों के दिन होते हैं, ये कोई खास दिन होते हैं साल के जिसमें हम अपने पितरों को याद करते हैं? बहुत अच्छा पूछा छवि जी। आज लोगों को पता लग चलेगा कि श्राद्ध होते क्या है, लेकिन सभी बोलते हैं श्राद्ध करने चाहिए, नहीं करने चाहिए। हम वहम भ्रम को नहीं मानते। पहले तो मैं श्राद्ध का मीनिंग बताता हूँ। श्रद्धा से किया हुआ दान उसे श्राद्ध बोलते हैं। और श्राद्ध, ये 15 श्राद्ध ही क्यों आते हैं? ये पूर्णमासी से लेकर अमावस्या तक ये होते हैं 15 श्राद्ध। और ये 15 श्राद्ध का क्या महत्व होता है? जब आपका कोई बड़ा बुजुर्ग चला जाता है, वो कौन सी जोनी में गया ये आपको नहीं पता, इसलिए ये जो श्राद्ध बनाए गए हैं पंचभूत बलि होती है। पंचभूत बलि क्या होती है, पहले मैं आप सबको इसके बारे में समझा दूं। पहला, जो ब्राह्मण कहते थे ब्राह्मण को खाना खिलाओगे तो जो आपके जो पितर गए चले हैं उनके मुंह में जाएगा, क्या पता। फिर दूसरे नंबर पे आती थी जो गौ माता को दोगे तो 33 करोड़ देवी देवते गौ माता में ही हैं। आपको पता है जो गौ माता का गोबर तक भी काम में आता है, और गौ माता का जो कहते हैं ना, जिसको जो नपुंसक होते हैं उसका जो यूरिन होता है वो भी काम में आता है। बहुत सी मेडिसिन बनती है गौ माता के जो गोबर और यूरिन के रिलेटिव। और खासकर गौ माता को हाथ लगाने से ही हमारे दिमाग की जो इंद्रियां हैं वो खुल जाती हैं और जो बुध ग्रह काम करने लगता है, बिजनेस चलने लगता है। दूसरे नंबर पे गौ माता आती है। तीसरे नंबर पे अग्नि आती है। पंचभूत बलि के बारे में बड़ी बारीकी में बता रहा हूं, कभी सुनने को नहीं मिलती ऐसी बातें जो मैं यहां पे आपके सामने बताता हूं। अग्नि, तीसरे नंबर पे अग्नि आती है। कहते हैं यज्ञ में जब भी हम जो भी देते हैं, अर्पण करते हैं, और सभी देवी देवते यज्ञ में होते हैं, अग्नि में होते हैं। जब आप अग्नि में कोई भी चीज अर्पण करते हो वो देवी देवताओं के पास जाती है। जो भी देवी देवते हमारे जितने भी हैं वो अग्नि में पैदा होते हैं और उनके पास चीज जाती है। तीसरे नंबर, चौथे नंबर पे आते हैं पंछी। जितनी भी पंछी प्रजाति है, कहीं भी कौआ जैसे बोल देते हैं, कौए को दो, कौए को दिया जाए तो पितरों को लगता है। ये बातें सुनी हैं, लेकिन साइंटिफिक रीजन आज सुनने को मिल रहा है। जी बिल्कुल। क्या इसके हम अक्सर मैंने भी शायद बहुत बार किया है कि किसी कौओं को हमने भी कोई तली चीज खाने को दी है, लेकिन सच में आपने बोला कि इसके पीछे रीजन हमें नहीं पता होता, क्योंकि वही होता है ना कि बातें चली आती हैं और लोग उन्हीं बातों, चली हुई बातों पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं। जैसे एक करता है फिर आगे फॉलो करता है, फिर नेक्स्ट पीढ़ी उसको फॉलो करती है, लेकिन बातें सिर्फ चलती हैं, लेकिन उसके पीछे जो रीजन है वो शायद अगली आने वाली पीढ़ी को नहीं पता होता। नहीं, रीजन किसी को नहीं छवि जी पता होता। ये खोजने पर बातें मिलती हैं। मेरी तो आदत है कि मैं जहां भी जाता हूं कुछ ना कुछ चीज अपने क्रिएट करता हूं, अंदर ले लेता हूं, फिर आपके सामने बताता हूं।
और चौथे नंबर पे कौवा आता है। कौवा ही क्यों? क्योंकि वो काला कौवा होता है शनिदेव का। इसलिए जब भी हम पंछियों को दाना दाते हैं या कौवों को चीज मीठी रोटी देते हैं तो पितरों को जाता है। ये हकीकत है, ना कि ये मन घड़त बातें। और पांचवें नंबर पे आता है कुत्ता। कुत्ता ही क्यों? आपको पता है जब किसी की मृत्यु आने वाली होती है 24 घंटे पहले से ही कुत्ते को पता चल जाता है कि हमारे घर में मृत्यु होने वाली है। वो शांत होकर बैठता है, पहले रोने लगता है, जब मृत्यु होने लगती है, जब रह जाते हैं कुछ घंटे, फिर वो डर के शांत होकर बैठ जाता है, क्योंकि यमराज कुत्ते को पहले दिखाई देते हैं। ये 5 भूत बलि जो मैंने आपको बताया। अब सुनिए श्राद्ध के बारे में। कहते हैं किया हुआ दान ही हमारे साथ जाता है। कहते हैं किया हुआ दान, जो हम दान करते हैं वही साथ जाएगा। एक सुई तक भी हमारे साथ नहीं जाएगी। जो हम यहाँ पे इकट्ठा कर रहे हैं, गाड़ियां, व्हीकल, मकान, कोठी बना रहे हैं बच्चों के लिए, अपने लिए, वो कोई साथ नहीं जाएगा। कोई बच्चा, कोई फादर, कोई भी पत्नी तक कोई भी नहीं साथ जाएगा। अरे भाई जाएगा तो किया हुआ दान, इसी 15 दिन में दान किया हुआ वही आपको पता है जो आपके बुजुर्गों ने दान पुण्य किया है, जो पितरों के श्राद्ध किए हैं, उसी का ही फल है जो आज आप भोग रहे हो। आप आराम से बैठे हो, उसी का ही जो अच्छे कर्म है जो आप भोग रहे हो, उसी का ही कर्म है जो मैं यहाँ पे भोग रहा हूँ। हमारे बुजुर्गों ने किया हुआ दान, और जो आप करोगे आपकी पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को, पता नहीं कितनी पीढ़ियों को अच्छा फल मिलेगा जो ये 15 दिनों में दान पुण्य करता है। लेकिन आज मैं एक और बड़े बात का खुलासा करूंगा जो आप सबको नहीं पता होती। ऐसी ऐसी बातें बताने के लिए तो मैं सामने आता हूं। शवि जी, आज मैं बात बोलूं कि सबसे बड़ा दानवीर कौन था, मुझे ये क्या बताएंगे आप? जी बिल्कुल, शायद ये भी मुझे नहीं पता होगा कि सबसे बड़ा दानवीर कौन है, क्योंकि लेकिन कहानी सुनी हुई है कुछ कुछ, लेकिन मुझे ऐसे अक्सर याद नहीं है कि वो जैसे बामन जी जो पैर रख देते हैं तो हाँ, सब दान करते, लेकिन वो राजा का नाम मुझे याद नहीं है। हाँ, वो राजा कहते थे, जो राजा था, लेकिन वो दानवीर नहीं था। दानवीर एक ही हुआ है पूरी दुनिया में, वो है दानवीर कर्ण, जिसने यहां तक अपना सब कुछ, यहां तक कि उसको यह भी पता था अगर मैंने कवच और कुंडल भी दान दे दिए तो मेरी मृत्यु होगी, उसने वो भी दान दे दिए थे। वो दानवीर था। जो राजा का आप नाम ले रहे हो वो राजा दानवीर नहीं था, लेकिन दानी बहुत बड़ा था। लेकिन आपको यह भी मैं बताता हूं, दानवीर कर्ण जब उसकी मृत्यु हुई थी तो उसको यमराज ने ऊपर बुलाया था। तो उसके साथ जो चित्रगुप्त था वो कहता था आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। वो दानवीर कर्ण कहने लगा, दुनिया में मैंने सुना है, मैंने इतनी भक्ति की है कि सुना है जो किया हुआ दान वही साथ जाता है। अरे भाई मैंने तो कुछ छोड़ा भी नहीं, मैंने सब कुछ दान कर दिया, तो फिर ये मेरे दान मेरे साथ नहीं आया। उसने बोला भाई तुमने सब कुछ किया है लेकिन पितरों का दान नहीं किया, श्राद्ध नहीं किए। वो बोलता है पितरों का दान। लेकिन आपको एक बात और बता दूं, उसको अपने पितरों का भी नहीं पता था कि पितर उसके कौन है, बुजुर्ग उसके कौन है, क्योंकि दानवीर कर्ण को कुंती माता का पुत्र था, और उनको पहले से ही कुंवारे होते हुए जो पुत्र हुआ था, जो सूर्य पुत्र था वो दानवीर कर्ण, उसको चलते पानी में जल प्रवाहित किया था उसने। जब उसको जल प्रवाहित किया तो उसको किसी ने सूत ने ले लिया था, तो सूत पुत्र उसे कहने लगे थे, इसलिए उसको अपने बुजुर्गों का नहीं पता था। इसलिए यमराज ने 15 दिन के लिए, कहते थे 15-16 दिन के लिए, जो कर्ण था उसको फिर धरती पे भेजा, जाओ भाई पितरों का श्राद्ध करके आओ, पितरों का दान करके आओ, फिर मोक्ष मिलेगा। दोबारा से फिर 15 दिन के लिए कर्ण नीचे आया था और उसका दान किया था, फिर मोक्ष मिला था। ये होते हैं पितर, जो हमारे पितरों का, जब कहते हैं ना पितर दोष लग गया कुंडली में, हमारे कोई काम नहीं बनते, हमारे हर काम में रुकावट है, हम जहां भी जाते हैं हमारे काम बांधा हुआ है, हमारे ऊपर किसी ने कुछ किया है, अरे भी किया कराया कुछ नहीं होता। यही एक कारण होता है जो पितर दोष लगता है हमारी कुंडली में। जो कहते हैं पितरों का दान, यही 15 दिन होते हैं। अगर कहते हैं आपके बुजुर्ग कब उसके गए, उसकी तिथि अगर आपको नहीं याद तो अमावस के दिन ही जो मेन श्राद्ध होता है तब ही कर दीजिए दान पुण्य, फिर देखिए कैसे होते हैं ये आपके जो भाग्य कैसे खुलते हैं।
प्रोफेसर साहब, अगर श्राद्धों का इतना ज़्यादा महत्व है, इतना बड़ा महत्व है कि श्राद्ध में अगर हम दान पुण्य करते हैं तो हमें मोक्ष तक की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन फिर भी हम इन दिनों को अच्छा क्यों नहीं मानते हैं? हम इन दिनों में अगर कोई नई चीज़ खरीदने जाते तो कहते नहीं श्राद्धों में नहीं लेनी है, कोई नई चीज़ का अगर उद्घाटन करना नहीं श्राद्धों में नहीं करना, तो ऐसा क्यों कहा जाता है? इन दिनों को अच्छा क्यों नहीं माना जाता? छवि जी देखिए, एक तरफ तो आप अपने बुजुर्गों को याद कर रहे हो कि ये जो 15 दिन 16 दिन होते हैं ना, 15 दिन, इसमें क्या करते हैं, हम अपने बुजुर्गों का दान देते हैं, और दूसरी तरफ हम कोई अच्छी चीज़ें खरीदें फिर बुजुर्गों को नहीं लगती। इन 15 दिनों में शौक मनाया जाता है, कोई भी नई चीज़ नहीं खरीदी, ये पुरानी धारणा है। लेकिन मैं फिर सबको बताता हूँ, वहम भरम नहीं करना चाहिए। मेरे बोर्ड के ऊपर भी बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, वहम भरम से सख्त परहेज। लेकिन जो श्रद्धा से किसी को याद कर रहा है और साथ में नई चीज ले रहा है, अब नए जूते नए कपड़े लेकर शाम को बोले मैं पितरों का दान कर रहा हूं, तो ये तो बुरी बात है। एक तरफ आप बुजुर्गों को दान कर रहे हो, बुजुर्गों को याद कर रहे हो जो आपके पास नहीं रहे, उसको शौक में हो, तो दूसरी तरफ आप नई चीजें खरीद रहे हो, इसलिए मनाही की गई है। कोई वहम भरम नहीं है इसमें, इसलिए बुजुर्गों को याद किया जाता है। इन 15 दिनों में, इन 15 दिनों में शौक मनाया जाता है, नई चीजें नहीं खरीदी जाती। यही एक कारण है और कोई कारण नहीं है। वहम भरम नहीं करना चाहिए जी। अगर इन्हीं श्राद्धों की हम बात करते हैं तो जैसे कि घरों में हम श्राद्ध करते हैं तो इसकी विधि क्या होती है, किस तरह से हमें करना चाहिए? कि सिर्फ खाना बनाकर हमें ब्राह्मणों को खिला देना चाहिए, किसी और विधि से हमें ये पूजा करनी चाहिए ताकि हमारे जो पितृ हैं वो खुश हो सके? प्रोफेसर साहब शवि जी, ये पहली बात तो ये है आप किसका श्राद्ध कर रहे हो। चलो आपको किसी को श्राद्ध नहीं करना तो भी छोड़ो, आप देखिए जो लास्ट श्राद्ध होता है उस पे आप दान पुण्य करने पे, जो आपके बुजुर्ग के, अभी आपके बुजुर्ग का साया आपके चाहे सिर के ऊपर है, उस दिन जरूर दान पुण्य करना चाहिए। चाहे गुरुद्वारा मंदिर में, कहीं भी धार्मिक जगह पे ऊपर कहीं भी कुछ भी खाने के लिए दे के आए, लंगर लगवाइए, उसमें किया हुआ दान आपके साथ जरूर जाता है। और विधि क्या होती है, अगर किसी की तिथि में, क्या बुजुर्ग आपका कौन सी तिथि में गया, फिर उसकी डेट हम निकालते हैं, किस डेट में कौन सा श्राद्ध बनता है आपका, 5वां बनता है, 6वां बनता है, 7वां बनता है, ये श्राद्ध बनते हैं। उस तिथि में दान किया हुआ बुजुर्ग को जरूर लगता है। अगर बुजुर्ग को नहीं लगता तो आपकी आने वाली पीढ़ियां तो सुखी होती हैं। अगर वहम भरम में नहीं, पहली बात तो वहम भरम में नहीं डलना चाहिए। लेकिन जो बुजुर्गों का दान पुण्य है, यही तो 15 दिन होते हैं, इसी में जरूर करने चाहिए। जी बिल्कुल दर्शकों, सो श्राद्धों का महत्व यहाँ पर प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा ने आपको बताया है। लेकिन अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं या जो विधि विधान पूछना चाहते हैं या अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, कोई भी और सवाल करना चाहते हैं, उसके लिए स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे आप नंबरों पर कॉल कर सकते हैं, इन्हें ईमेल कर सकते हैं। इनके ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं हमारी टीवी स्क्रीन पर, आप नोट कर सकते हैं। श्राद्धों में अगर हम बात करें कि जैसे कि बहुत पुराने बुजुर्ग हैं, हमें ध्यान भी नहीं है कि किनका कब श्राद्ध होना है, तो अमावस्या के दिन आपने जैसे बोला कि इनका श्राद्ध कर देना चाहिए, उसका क्या महत्व होता है? अमावस्या का दिन को इतना बड़ा श्राद्धों के लिए क्यों माना जाता है? क्योंकि शवि जी, ये जो लास्ट श्राद्ध होता है, इसके लिए हम क्या कहते हैं कि जिसका कुछ नहीं याद, अरे जिसको कुछ भी नहीं याद, डेट भी नहीं याद, तो उसको क्या करना चाहिए, कुछ फ्रूट लेकर किसी भी धार्मिक स्थान पे दे जाए तो वो भी साथ जाते हैं। इसलिए उसको अमावस के दिन ही किया जाता है। क्योंकि ये जो लास्ट श्राद्ध होता है, इसको ज़्यादा महत्व इसलिए दिया जाता है क्योंकि वो लास्ट होता है, इसके बाद श्राद्ध खत्म हो जाते हैं, नवरात्रि शुरू हो जाते हैं, इसीलिए इसको महत्व दिया जाता है। अभी लास्ट रह गया, इसी लास्ट में कुछ फ्रूट ही चाहे कर दो दान, चाहे सेब केले, चाहे कुछ अनार, कुछ भी दान कर दो। इससे क्या होता है कि लास्ट श्राद्ध में ज़्यादा महत्वता की जाती है, क्योंकि उसके बाद नवरात्रे स्टार्ट होने वाले होते हैं, खुशियों के दिन, और खुशियों के नवरात्रों की तो बात बाद में करेंगे। अभी श्राद्ध के बारे में जानना चाहते हो तो श्राद्ध के बारे में सबसे बड़ा किया हुआ दान ही आपके साथ जाएगा, वो श्राद्धों में ही तो होता है। मित्र दोष, जितने भी दोष है वो श्राद्धों से ही दूर होते हैं। प्रोफेसर साहब, लेकिन अगर श्राद्ध के दिनों में घर में ऐसे कोई खुशी हो, जैसे कि किसी के कोई बच्चा पैदा हुआ है श्राद्धों के दिन में, या किसी का कोई जन्मदिन है, तो उस टाइम पे फिर क्या करना चाहिए? क्या हमें नहीं मनाना चाहिए?
नहीं, ऐसा कोई वहम भरम नहीं है, ऐसी कोई नहीं धारणा है। मैं वहम भरम में नहीं डालता, आप सबको पता है। आप कुछ भी कर सकते हो, खुशियां मना सकते हो, लेकिन पहले जो बुजुर्गों का दान जरूर करना चाहिए। बुजुर्गों का दान करने के बाद आप अपने घर में खुशियां मना सकते हो। ऐसा वहम भरम नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल प्रोफेसर साहब, ये तो आपने श्राद्धों के बारे में हमें ज्ञान दिया, लेकिन अगर श्राद्धों के बाद हम अगर नवरात्रों की बात करें, जैसे कि आपने बोला कि श्राद्धों के तुरंत बाद ही नवरात्रे शुरू हो जाते हैं, माँ के दिन, देवी माँ के दिन, ऐसा क्यों? एकदम से जैसे ही वो खत्म होता है वैसे ही नवरात्रे शुरू हो जाते हैं, ऐसा क्यों? शबी जी, इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है जो मेरे ख्याल में किसी को नहीं पता होना। ये ऐसी बातें किसी को पता नहीं होती थी। ये जो हमारे बुजुर्ग पंडित थे या बुजुर्ग ऋषि मुनि थे, ये बहुत समझदार हुआ करते थे। ये इसलिए समझदार हुआ करते थे कि लोगों को जीना सिखाते थे भी कैसे जीना चाहिए। जैसे कि नवरात्रे जो आते हैं 6 महीने के बाद आते हैं, जब भी मौसम चेंज होता है तब आते हैं। कभी ध्यान से सुनिए, ये भूखे पेट रहना सिखाते हैं लोगों को भी कैसे जीना चाहिए। अगर आप खाली पेट रहोगे, क्योंकि इस मौसम में बीमारियां बहुत होती हैं, और इस मौसम के लिए आगे जो मौसम आने वाला होता है उसको जूझने के लिए भूखे पेट 9 शक्तियां का वर्णन किया गया है। जैसे कि 9 शक्तियां कौन कौन सी आप नराते रख रहे हो, और वो शक्ति आपके साथ जाएगी। ये सबसे बड़ा कारण ये है कि आपको आने वाले जो मौसम है उससे सामना करना पड़े, कि उससे सामना आपका कैसे कर सकते हो, और उससे बल मिलता है। ये नवरात्रों से बल मिलता है। जैसे कि आपको कहते हैं चंडिका, काली का, ये बल मिलता है आपको आने वाले मौसम में जाने के लिए और लड़ने के लिए। आने वाले मौसम में जो बीमारियां आने वाली हैं, जो परेशानियां आने वाली हैं, ये 9 शक्तियां होती हैं जिससे ये इसका बल मिलता है। नवरात्रों का मेन यही रीजन है, और यही लोगों को नहीं पता। जी बिल्कुल प्रोफेसर साहब, जैसे कि आपने 9 शक्तियों की बात की है कि 9 शक्तियों से हमें काफ़ी शक्ति मिलती है, तो मैं ज़रूर आज इस शो पर जानना चाहूँगी कि ऐसी 9 शक्तियाँ कौन कौन सी होती है, और हर एक व्रत का, हर एक शक्ति का क्या महत्व होता है? बहुत अच्छा पूछा छवि जी। ये 9 शक्तियां जो होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? वैसे तो ज़्यादातर ये हमारे जो कर्मकांडी पंडित होते हैं वो बारीकी में जानते होते हैं, लेकिन आज आप सबको भी पता चल जाएगा ये 9 शक्तियां कौन कौन सी होती हैं। पहली जो होती है शैलपुत्री होती है। शैलपुत्री माता पार्वती का ही रूप होती हैं। जो औरतें शादीशुदा होती हैं उनके लिए ये व्रत रखना और उनके जो हस्बैंड है उनका सुख अच्छा मिलता है। ये शैलपुत्री माता पार्वती का रूप होती है। दूसरी जो माता होती है वो ब्रह्मचारिणी होती है, जो ब्रह्म का ज्ञान रखती है। और दूसरी माता जो कोई व्रत रखता है उसको ब्रह्म का ज्ञान होता है। और ये जो तीसरी माता होती है चंद्र घंटा होती है, ये दुश्मनों का नाश करती है। और ये जो चौथी माता होती है हमारी कुष्मांडा देवी, कुष्मांडा देवी लोक परलोक का ज्ञान देती है। ये कुष्मांडा देवी का व्रत रखने से लोक परलोक का ज्ञान आता है। जी प्रोफेसर साहब, जैसे कि ये अलग अलग देवियां होती है, अब तक जैसे 4 देवियों के आपने थोड़ा सा विवरण किया, इनका ज्ञान दिया, तो ये चारों जैसे व्रत रखने से क्या हमें उनकी शक्तियों का एहसास होता है? क्या हम उनका आशीर्वाद ऐसे ले सकते हैं जैसे कि पहले अगर शैलपुत्री का व्रत हमने रखा है, देवी माँ का व्रत रखा है, पार्वती जी का रूप है शैलपुत्री देवी, तो हमारे घर में वैसे ही सुख सपनिधि आती है पार्वती जी के समान, तो क्या उनका जो प्रभाव है वो हमारी जिंदगी पर पड़ता है? उस दिन ही जो आप उस दिन व्रत रखते हो तो उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। तभी तो हमारे ऋषि मुनि थे, उन्होंने बोला था इन शक्तियों को हासिल करने के लिए उनका व्रत रखिए। ऐसे ही जो हम उसका व्रत रखते हैं तो हमको उसकी शक्ति मिलती है, उसको पावर मिलती है। और इसी के साथ जो हमारी 5वीं माता होती है स्कंद माता होती है, जो बच्चों का पालन पोषण करती है। अरे भाई, कार्तिकेय की माता भी स्कंद माता ही थी। ऐसे ही हमारी छठी जो होती है माता कात्यायनी माता, कात्यायनी माता जो शादीशुदा जिसकी शादी नहीं होती वो छठा व्रत रखने से शादीशुदा हो जाती हैं। जी बिल्कुल, यानी कि ऐसे अलग अलग दिनों के अलग अलग महत्व है। जैसे कि इन्होंने बताया कि बच्चों के लिए जो इन्होंने देवी का नाम लिया है, उनका अगर हम व्रत रखेंगे तो बच्चों पर कृपा रहती है, उनकी रक्षा होती है। शादी जिनकी नहीं हुई होती है उनके लिए अलग व्रत होते हैं। तो हर व्रत की अपनी एक महत्वता है। तो आप ये व्रत जो है नवरात्रों के खास करके आप रख सकते हैं और माँ की अपार कृपा आप ले सकते हैं। जी, इसके अलावा अगर हम और देवियों की बात करें और शक्तियों की बात करें, वो कौन सी हैं? वो 7वीं जो होती है हमारी कालरात्रि।
काल रात्रि डर दूर करती हैं। आपके भीतर जो डर है, जितने जो भी सातवां व्रत रखते हैं काल रात्रि का, जो डर दूर होता है वो काल रात्रि माता ही दूर करती हैं। ऐसे ही जो हमारी 8वीं माता होती है माँ गौरी, माँ गौरी से सुख समृद्धि और सिद्धिदात्री 9वीं लास्ट सिद्धिदात्री होती है, जो जहाँ से रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। ऐसे ही जो 9 माता होती है और 9 माता की अलग अलग शक्ति होती है। यही जो हमारे नवरात्रे होते हैं, नवरात्रों का यही एक कारण है कि हमें जो इन शक्तियों हमें हासिल मिले और जो आने वाला मौसम है, जो आने वाली बीमारियां हैं मौसम से मिलती हैं, उससे जूझने की शक्ति मिले। जी प्रोफेसर साहब, इन 9 शक्तियों के जब व्रत रखते हैं तो क्या ये सारे व्रत साथ में रखने चाहिए या कोई एक भी व्रत रख सकता है या 2 व्रत रख सकता है? क्या कहेंगे इसके बारे में? शबी जी, ज़्यादातर तो लोग लास्ट के व्रत ही रखते हैं, क्योंकि कई दफ़ा तो ऐसा होता है कि जो बिजनेसमैन होते हैं या जो घर में काम नहीं करते हैं, औरतें जो बाहर जाती हैं वो लास्ट ही रखती हैं। और अगर आप सभी नहीं रख सकते तो लास्ट की 2 ही और रख लीजिए। जो लास्ट के 2 नवरात्रे होते हैं वो भी आपको रिद्धियाँ सिद्धियाँ तो उससे ही मिलती है। और वैसे कोशिश कीजिए, अगर सारे रख सकते तो बहुत अच्छी बात है। अगर सभी नवरात्रे नहीं रख सकते तो ओनली लहसुन प्याज का ही परहेज कर लीजिए। ऐसे ही जो हमारी जो माताएं होती तो वो तो बड़ी दयालु होती हैं, वो पार कृपा करती हैं सबके ऊपर। जी, तो इनको रखने की विधि क्या होती है? व्रत क्या कुछ खाना चाहिए, कैसे परहेज करना चाहिए ताकि माँ की जो कृपा है वो परिवार पर बनी रहे? परहेज ज़्यादा कुछ नहीं होता, यही होता है लहसुन प्याज का परहेज होता है और अनाज का परहेज होता है। आजकल व्रत कहाँ से रह गए हैं, आजकल तो भूखा रहता ही नहीं कोई। संगाड़े का वो आटा जो होता है, वो फल फ्रूट, बहुत सी ऐसी चीज़ें आ गई जो व्रत में खाने वाली होती हैं। आजकल तो चिप्स भी बनने लगे हैं व्रत वाले, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर शक्तियों से लड़ना है तो खाली पेट चाहे एक दिन ही रहिए। इन जो नवरात्रों में है खाली दिन, एक दिन के लिए खाली पेट रहना चाहिए। बिल्कुल दर्शकों, तो इस शो पर हमने आपको नवरात्रों के बारे में बताया, उसके महत्व के बारे में बताया। लेकिन अगर आपका कोई भी सवाल है या कोई और शंका है या कुछ आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए कुछ प्रॉब्लम्स इनके साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इनका एड्रेस, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर लगातार फ्लैश हो रहा है हमारी टीवी स्क्रीन पर। प्रोफेसर साहब, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी कुंडलियाँ दिखाना चाहते हैं या आपसे कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आप कैसे लोगों को अटेंड करते हैं? जो लोग आते हैं उनको ही पता है मैं कैसे अटेंड करता हूँ, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मैं सबको अपना समझ के ही अटेंड करता हूँ कि आप मेरे अपने हो। अगर मैं सुखी हूँ, आपको एक और बड़ी बात बताने वाला हूँ। कहता है जो खुद सुख में ही होगा दूसरों को सुख देगा। इसलिए जब मैं समझता हूँ कि मैं जैसा हूँ मैं दूसरों को भी वैसा ही करूँ, जैसे मैं सुखी रहता हूँ तो आप सबको सुख दूँ। और सबके जो दुख होते हैं मुझे ऐसा लगता है ये मेरे दुख हैं, और अपना समझ के दुख दूर करता हूँ। और जो मेरे पास आते हैं सबको पता है मैं कैसे ट्रीट करता हूँ, कैसे व्यवहार करता हूँ। और जो बातें करते हैं, कई लोग तो बातें ही करने से ही कहते हैं प्रोफेसर साहब से बहुत मिलने को दिल करता है, लेकिन जब वो मेरे पास आते हैं तभी पता चलता है मैं कैसे देखता हूँ। जी बिल्कुल दर्शकों, सो आप इनसे कंसल्ट कर सकते हैं बेफिक्र होकर। आपकी जो भी समस्याएं हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आप इनके साथ शेयर कर सकते हैं। वी मेक यू श्योर कि आपकी सारी परेशानियां या प्रॉब्लम्स इनके माध्यम से कॉन्फिडेंशियल रखी जाएंगी। इसी के साथ प्रोफेसर साहब, मैं चाहूँगी आप दर्शकों को श्राद्ध और नवरात्रों की ये जो बड़े पवित्र दिन आने वाले हैं, इनको लेकर आप कोई मैसेज ज़रूर दें, क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ा मैसेज, श्राद्धों में जो किया हुआ दान वही आपके साथ जाएगा। जैसे कि मैंने दानवीर कर्ण की बात सुनाई आप सबको, हालांकि इतना बड़ा दानी होने के बावजूद भी उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं मिली, उसको दोबारा से फिर धरती पर आना पड़ा और फिर पितरों का श्राद्ध करके फिर वापस जाना पड़ा, फिर मोक्ष मिला था। इसीलिए यही 15 दिनों में जरूर कुछ ना कुछ दान करें जिससे दूसरों का पेट भरे। वो पंचभूत बलि के बारे में मैंने बताया, ताकि वो पंचभूत बलि चाहे किसी कौवे को, कुत्ते को, ब्राह्मण को और गाय माता को, किसी को भी खाना खिलाएं या यज्ञ वगैरह नहीं करवा सकते तो। और रही बात नवरात्रों की, नवरात्रों में जरूर एक दिन भोजन जरूर छोड़ना चाहिए, ताकि इससे क्या होता है, साइंटिफिक रीज़न भी आपको बताता हूँ। एक दिन खाली पेट रहने से आपकी जो अंदर की मशीन है जो 24 घंटे चलती है उसको भी सांस मिलेगी और आपकी आयु लंबी होगी, बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। बिल्कुल दर्शकों, सो इसी के साथ अब वक्त हो चला इजाज़त लेने का। प्रोफेसर साहब, इस शो पर आने के लिए और हमारे दर्शकों को इतने सारा ज्ञान देने के लिए श्राद्ध और नवरात्रों की इस पावन अवसरों पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
दर्शकों, आज के शो पर हमने श्राद्ध और नवरात्रों के बारे में बात की। जैसे कि बताया कि श्राद्ध जो है हमारे पितरों को प्रसन्न करने के लिए हम करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उन्हें याद करते हैं, गरीबों को खाना खिलाते हैं, ब्राह्मणों को खाना खिलाते हैं, ताकि हमारे पितरों का आशीर्वाद हमें मिल सके और हमारी जिंदगी की परेशानियां दूर हो सके। सो ये कोई वहम नहीं है, ये कोई भ्रम नहीं है, ये चीजें शुरू से चलती आ रही हैं। हमारी भारत की संस्कृति है जिसे हमें बचा कर रखना है। नवरात्रों के पावन अवसर पर देवी माँ का आशीर्वाद आप पा सकते हैं। आपके घर में सुख समृद्धि का आगमन होगा और आप बड़े ही सुख शांति से अपनी जिंदगी व्यतीत कर सकते हैं। महज अगर देवी माँ की आप पूजा अर्चना करते हैं या घर में आप व्रत रखते हैं तो आपके घर की काफी हद तक नेगेटिविटी जो है वो काफी दूर हो जाती है और आपके घर के जो दुख हैं वो भी दूर होते हैं। सो आज के शो पर इतना ही। हम फिर से हाजिर होंगे इसी शो पर कुछ और ज्ञान की बातें लेकर। टिल देन यू टेक केयर। नमस्कार।